नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं हमारे इस पृष्ठ की, ये वाला, जिसमें हमने एक चार्ट को देखा था। उस चार्ट को हमने डिटेल में स्टडी करा था। आज हम बात करने वाले हैं इस आर्थिक समीक्षा के सारांश की, जो खुद इस आर्थिक समीक्षा ने अपने अंदर दे रखा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे सवाल आजकल एग्जामिनर बनाता है। आप खुद को एग्जामिनर की जगह अगर रख के देखेंगे तो हर एक सवाल, चाहे किसी भी परीक्षा से हो, इससे एक एमसीक्यू पक्का है। ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। राजस्थान 342,289 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो पहली ही लाइन के अंदर एक कितना इम्पोर्टेंट इसने सवाल दे दिया कि आपका क्षेत्रफल कितना है। 34, 42, 39 कैसे याद रखेंगे? 34, 42, 39 नंबर को ब्रेक कर देंगे। 34, 42, 39 याद रखना कितना आसान। 34, 42, 39 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। अगर आपको याद हो तो अपन ने अपनी जीडीपी देखी थी, तो उसमें ग्रोथ रेट जो थी वो करंट प्राइजेस पर भी 10.24% के करीब थी। रिवाइज करेंगे, जो अपनी ग्रोथ रेट है प्रचलित मूल्यों पर, वो भी कितनी है? 10.424 है। तो याद कैसे करेंगे अपन कि हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 10.41% है, और हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है? 10.24 है। अगला सवाल ऐसा आता है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से घिरा हुआ है। यह इसके पड़ोसी राज्यों के नाम हैं। इसकी एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसका विशेष चतुर्भुजाकार आकार पश्चिम से पूर्व तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान की संरचना कैसी है? एक रोम्बस आकार है, जिसमें से जो लेटा हुआ पोर्शन है वो 869 है। 69 लेटा हुआ कैसा है? 69 में लेटा हुआ है। और खड़ा कैसा है? 826 खड़ा हुआ है। आगे देखेंगे, राज्य का दक्षिण क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर इस दूर स्थित है। इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि जो जयपुर है वह राजस्थान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। राज्य की भौगोलिक स्थिति 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है: पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। पश्चिमी राजस्थान हालांकि शुष्क है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन और खनन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। जैव विविधता से समृद्ध अरावली पर्वतमाला कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ पर्यटन का भी केंद्र है। पूर्वी मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है, जबकि दक्षिण पूर्वी पठार औद्योगिक विकास की संभावनाएं प्रदान करता है। 1 अक्टूबर 2025, ये लेटेस्ट का करंट का डाटा है। 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है, जो इसे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। यानी कि हम देश में सबसे एरिया वाइज तो नंबर 1 है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज हमारा देश में स्थान छठा है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों और उद्योग, बुनियादी ढांचा और सेवाओं में आधुनिक विकास का अनूठा मिश्रण है। कृषि आज भी इसकी आधारशिला है और राजस्थान गेहूं, जौ, सरसों और दालों का प्रमुख उत्पादकों में से एक है। यानी कि यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों और दाल। राज्य का विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र खेती के लिए चुनौतीपूर्ण होते हुए भी व्यापक सिंचाई परियोजना और उपजाऊ पूर्वी मैदानों द्वारा समर्पित है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को हस्तशिल्प क्षेत्र का भी समर्थन प्राप्त है, जो लाखों लोगों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग अपने ऐतिहासिक स्मारकों, किलों और जीवन त्योहारों के कारण लाखों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसे खुदरा और अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है। राजस्थान परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जहां समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सशक्त आर्थिक विकास से मिलती है। अवसंरचना, नवीनीकरण, ऊर्जा उद्योग पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऊर्जा उद्योग हमारे अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है? एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी स्थापित ऊर्जा कितनी है। ऊर्जा कितनी है? ऊर्जा का अच्छा इसमें स्क्रीनशॉट आया नहीं है। ऊर्जा के अंदर ऐसे अगर अपन बार बार याद करेंगे तो अपने को धीरे धीरे सारे आंकड़े जो है वो याद होते चलेंगे। ऊर्जा कितनी है अपने पास? अपने पास स्थापित ऊर्जा है 31,556, 31,556, 31,556। ये याद रखने के आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें बार बार रिविजिट करते रहेंगे टॉपिक के बीच में भी। तो अधिस्थापित ऊर्जा कितनी है? 3156। आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। राज्य भारत के विकास की गाथा एक प्रमुख आर्थिक भागीदारी बनी हुई है। राजस्थान अपने औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। खनन क्षेत्र में अग्रणी रहकर एवं सौर एवं पवन ऊर्जा में निवेश के साथ नवीनीकरण करणीय ऊर्जा केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। इसके अतिरिक्त राजस्थान ई गवर्नेंस कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आधुनिक अवसंरचना, औद्योगिक विकास और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है। राज्य ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिकरण जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसरों के बीच संतुलन बनाए रखा है। ये एक छोटी सी सारांश की टेबल दे रखी है जिसमें बताया है कि वर्ष 2011 के आधार पर हमारा भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3.42, यानी कि 34, 42, 39। ये भारत का क्षेत्र कितना है? 32.82। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के हिसाब से कितनी है? 6.85 और 121 करोड़ लोग। ये आंकड़ा जो है वो अक्टूबर 2025 के हिसाब से कितना हो गया है? 8.33 करोड़। यानी कि ये जो 6.85 है वो आज की तारीख में बढ़कर 8.33 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान टच कर चुका है। दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की कितनी है? 21.3 है और भारत की कितनी है? 17.3 है। यानी कि भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है। जनसंख्या का घनत्व देश में है 382 और राजस्थान में है 200। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन आपका अर्बनाइजेशन हो चुका है, शहरीकरण हो चुका है, तो 24.9, लगभग 25%, 1/4 जनसंख्या लगभग हमारी जो है वो शहरों में वास करती है, जबकि भारत में 31.2% जो है वो शहरों में वास करती है। कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो अगर 25% शहरों में है तो 75% कहाँ मिलेगी? आपको गाँव में मिलेगी। तो याद कैसे करना है? 75.1% और भारत का है 68.8। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत की कितने एससी हैं? 17 एससी हैं। कितने एसटी हैं? 13.5 एसटी हैं। भारत में ये है 16 और 8.6, यानी कि भारत के मुकाबले राजस्थान में एससी एसटी परसेंटेज पॉपुलेशन के रूप में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। लिंग अनुपात राजस्थान में चल रहा है 928 और भारत में चल रहा है 943।
ये है कि 1000 मेल्स के ऊपर भारत में तो 943 फीमेल्स हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 928 फीमेल्स हैं। बाल लिंग अनुपात राजस्थान में बहुत कम है, 888 है और 919 है। साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर है 73%, वहीं राजस्थान में बहुत कम है 66.1%। पुरुष साक्षरता दर भारत में है 80 और राजस्थान में लगभग बराबर है 79.2। महिला साक्षरता फीमेल लिटरेसी भारत में तो है 64.6, लेकिन राजस्थान में है केवल 52.1। कार्य सहभागिता दर भारत में है 39.8, जबकि आपके राजस्थान के अंदर है 43.6। अशोधित जन्म दर भारत में 18 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो राजस्थान में उससे लगभग ज़्यादा 22.9 पैदा हो रहे हैं। अशोधित मृत्यु दर 6.4 भारत में है, 5.9 राजस्थान में है, जो कि अच्छा बात है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2023 के आंकड़े हैं। भारत में 25 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं 1 साल से कम आयु के अंदर, जबकि राजस्थान में ये संख्या 29 है। मैटरनिटी डेथ रेट यानी कि कितनी महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी मृत्यु को प्राप्त करती हैं, तो कितनी है? भारत के अंदर 88 और राजस्थान के अंदर 86। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ कितनी है? राजस्थान के अंदर 70.4 है और भारत की 70.3, तो लगभग ये बराबर ही है दोस्तों। दृष्टि विकसित राजस्थान, तो इस बार जो राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि अपनी एक परिकल्पना दी है कि वर्ष 2047 तक यानी कि आज़ादी के 100 साल तक राज्य समावेशी विकास, सशक्त नागरिकों, विश्व स्तरीय अवसंरचना, सतत विकास और पारदर्शी शासन द्वारा चिन्हित नवीन भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। क्या है? समावेशी विकास, सशक्त नागरिकता, विश्व स्तरीय अवसंरचना और सतत विकास। समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सशक्त नागरिक मतलब एम्पावर्ड सिटीजन, विश्व स्तरीय अवसंरचना मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो 1, 2, 3 और 4 मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे राजस्थान के विजन 2047 के लिए। विकसित राजस्थान की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए राजस्थान ने विकसित राजस्थान एट 2047 नाम से एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया है, जो राजस्थान को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी विकास का प्रतीक बनाने के लिए एक दीर्घकालीन विकास रणनीति है। राज्य की विकास दृष्टि महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करती है, जो चुनौतियों और अवसरों को में बदलने की बात करती है। हम राजस्थान के समावेशी और भविष्योन्मुखी विकास की परिकल्पना करते हैं। इस दृष्टि के अनुरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि ये जो MSME सेक्टर है को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, महिलाओं युवाओं को सशक्त बनाने एवं हरित अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया करते हैं। अब ये जो है वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो इसी साल की आर्थिक समीक्षा में जोड़ा गया है। डॉक्यूमेंट का नाम है दृष्टि विकसित राजस्थान यानी कि विजन राजस्थान क्या है, इसी साल की इस आर्थिक समीक्षा में जोड़ा गया है। इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो सरकार ने खुद हमें बताए हैं, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।